साथ बेटी ब्याह रहे हो, खाने पीने में तो नहीं है, सही जगह तो है, संगत में तो है। धन देखो, दौलत देखो, ये सब बाद में देखना, पहले देखना कि लड़का सनातनी है कि नहीं है, धर्मात्मा है कि नहीं, भगवान को मानने वाला है कि नहीं। नहीं तो मालूम पड़े दूसरे धर्म में बेटियां चली जाए, बाद में थोड़े दिन रोती प्यार झलकाता, उसके बाद में मालूम पड़े काट के कहां पटकाता, बेटियों का ही पता नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के कई जंगली क्षेत्रों में बेटियों के भी सौदे हो रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है बापों से, अपनी बेटियों को संभाल कर दीजिए, सही जगह पर बेटी का कन्यादान करिए, सही जगह पर करिए, अच्छी जगह पर बेटी को ब्याहो, देख कर दो। अगर बेटी की बद्दुआ लग गई तो जिंदगी भर रोगे। लक्ष्मी गाय और बेटी 50 बार विचार कर दो कि सही जगह दी ना दी, 50 बार विचार करना। शंकर भगवान विचार कर रहे हैं, अशोक सुंदरी को किसको दूं, किसको प्रदान करूं। देवादिदेव महादेव को भी सोचना पड़ा बेटी को ब्याहने से पहले। आप भी 50 बार विचार करिए कि कन्या की शादी किसके साथ करना है, बेटी को किसके साथ ब्याहना है। बहुत बड़ा बंगला देखा, गाड़ी देखी, खूब सारा व्यापार देखा, मालूम पड़ा लड़का ऐसा कि दिन भर टन मिला। तो क्या मतलब देने से, क्या मतलब देने से? धन देखा, व्यापार देखा, दौलत देखी, मालूम पड़ा लड़का ऐसा मिला, हर कभी गाली बके, थप्पड़ मार दे, बेटी धाई धाई रोए, तो ऐसा धन किस काम का, किस काम की वो दौलत। बेटी सुखी रहे, भले छोटा घर हो, पर लड़के का मन दिल बड़ा हो, हृदय बड़ा हो, चित्त बड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, सत्संग से जुड़ा हो, भगवत भक्ति में जुड़ा हो, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव। कहीं ऐसे को मत दे देना कि मालूम पड़े 24 घंटे छोरी जब मायके आए तब आंसू ढलकाए, मम्मी पापा पूछे लाडो कैसी है, बस पापा ठीक हूँ। बेटा कोई दुख है? नहीं मम्मी। क्यों? बेटी बोल नहीं सकती क्योंकि माँ भी बूढ़ी हो गई, बाप भी बूढ़ा हो गया, भैया भाभी सुनेंगे नहीं, किसको कहूँगी मैं। बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है साहब, बहुत जिंदगी का सबसे कठिन जीवन है मेरी बेटी। जब तक माँ बाप के घर में रहती है ना, तब तक अच्छे से रोटी भी खा लेती है और खुश भी रह लेती है। जब ससुराल जाती है ना, सबको खिला देती है, 2 रोटी खाने बैठती है ना, तो भी प्रेम से नहीं खा सकती। बहुत कठिन जीवन है। मेरी बेटियां सुखी हैं तो माँ बाप के घर में सुखी हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरा निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो ना बहन बेटी से, भाइयों से भले बात नहीं हो रही हो, भाभियों से भी झगड़ा हो गया हो, ननंद का, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, दौलत तो यहीं पड़ी रह जाएगी, एक बार अपनी ननंद भाभियों से निवेदन है, गले लग लो रही एक बार, दिल से बोला, बात खत्म करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। प्रॉपर्टी का झगड़ा चलता रहेगा, अदालत में जाते रहना, पर एक बार अपनी ननंद को, और ननंद से निवेदन एक बार अपनी भाभी को फोन लगा कर कहो ना, भाभी बुलाओगी नहीं? भाभी कह दे जीजी तू कब आ रही है, राखी नहीं है, कपड़े नहीं है, मत लाना जीजी, ऐसे ही आ जाना, तू धागा बांध कर जाना, तेरा भैया उसी से खुश हो जाएगा। मिठाई के डब्बे से राखी नहीं होती बाबू, कपड़ों से राखी नहीं होती बाबू, एक प्रेम का धागा भी बांध कर आओगी ना, उससे राखी का त्योहार हो जाएगा। वो प्रेम दर्शन, बहुत खत्म हो गया प्रेम। त्योहार लेन और देन में फंस गए, भाभी देगी तो हम जाएंगे, ननन भतीजों के लिए लाएगी तो हम जाएंगे, मिठाई कितनी लाई है, बैग भर कर सामान लाई कि नहीं लाई, भाभी ने साड़ी दिलाई कि नहीं दिलाई, एक एक
हिंदू धर्म का त्योहार लोगों ने केवल लेन और देन में उलझा कर रख दिया। लेन देन से दूर हो जाओ भाई, प्रेम देना चालू कर दो, समर्पण चालू कर दो, संबंध वापिस बनाना चालू कर दो। ये रिश्ते नहीं मिल पाएंगे, ये सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। दौलत ने समाप्त कर दिया, धन ने समाप्त कर दिया, पैसों ने बर्बाद कर दिया, मिठाई के डब्बों ने बर्बाद कर दिया। ये मिठाई के डब्बे नहीं, लेन देन नहीं, प्रेम चाहिए। मेरी भाभी मुझसे प्रेम से बोले, ननंद अच्छे से आए और अच्छे से चली जाए, भाभी में खोट ना देखे, बच्चों में खोट ना देखे। जितने दिन आई है मम्मी पापा से कहकर जाए, भाभी बहुत अच्छी है, मम्मी संभाल लेगी तुमको, पापा चिंता मत करना संभाल लेगी। आपस में प्रेम बढ़ाओ। जमीन तो माँ बाप मरेंगे तुम्हारी हो जाएगी, डोकरी जाएगी, चेन और अंगूठी छोड़ जाएगी, ननंद तो अपने घर में रहेगी, रात में सब चोर लेना चोटो, और प्रेम तो दिखाओ रे एक बार, स्नेह तो दिखाओ, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारा प्रेम होना जरूरी है। लेन देन में त्योहार को मत रखो। दिवाली आएगी तो कपड़े मिलेंगे, राखी आएगी तो संबंध, लेन देन पर मत छोड़ो। एक धागा प्रेम का बांध कर देखो, संबंध बढ़ जाएगा, संबंध बढ़ेगा। अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में करोड़ों की राखी नहीं बांधी थी। अशोक सुंदरी ने कार्तिक के हाथ में करोड़ों की राखी नहीं बांधी थी। कोई मिठाई का डब्बा लेकर नहीं जाती थी। गणेश, रिद्धि, सिद्धि, जितनी भी कार्तिक आदि मिलते थे, अशोक सुंदरी केवल एक प्रेम का धागा लेकर जाती थी और वो बांध कर आती थी। इसलिए आज भी भगवान को तुम्हारी 50 और 100 की राखी नहीं, भगवान को वो हाथ में लच्छा बनता है, 1 रुपया ठन्नी चवन्नी का, तोड़ो और बांध दो। द्रौपदी ने साड़ी का चीर बांधा था, उसने लेन देन नहीं देखा। संबंधों को लेन देन पर मत लाओ। पत्रिका भी आज के जमाने में उसी को दी जाती है जो 500 का लिफाफा देता है। अच्छे हैं, अच्छे तरह से पत्रिका देना जाना पड़ेगी। खास हैं तो पति और पत्नी को पत्रिका देना जाना पड़ेगी। कोई गरीबड़ा है तो नौकर के हाथ पत्रिका पहुंचा दी। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो रे। संबंधों को धन से मत तोलो, संबंधों को प्रेम से तोलो रे। दूसरी बार जन्म नहीं मिलने वाला। ना जाने कुत्ता बनकर पैदा हो जाओगे, बिच्छू बनकर पैदा हो जाओगे। अगर नोच नोच कर मरोगे, बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देता है, वो हजारों बच्चे बिच्छू के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी मां को नोच नोच कर खाते हैं। जो पैसों से संबंध रखते हो तो अगला जन्म तुम्हारा बिच्छू का होगा। ध्यान रखना जितने कथा सुन रहे हो, नोच नोच कर खाएंगे। पैसों से संबंध मत रखो, प्रेम से संबंध रखो, व्यवहार अच्छा रखो। किसी से नी बने मत बनाओ। निवेदन है, अच्छों का साथ नहीं दे सकते मत दो। अगर अच्छे काम में हाथ नहीं अड़ा सकते तो पाँव मत अड़ाओ, नहीं तो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाओ।